दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, माता पिता को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, भाई बंधु को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, अपने पति को दिखाने के लिए। इसलिए तो पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रता कौन है? तो एक है धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर कोई ऐसी स्त्री है तो परम सती असुराधिप नारी, ही बलता ही न जीत पुरारी। एक ही औरत का धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या? तो पूर्ण रूप से पति के चरणों में प्रेम। देखिए, मनुष्य में ही केवल मन होता है, गधा के अंदर मन नहीं होता है, भैंस के अंदर मन नहीं होता है, बैल के अंदर मन नहीं होता है ना। यानी 84 लाख योनि में मन केवल मनुष्य के अंदर होता है। तो कहते हैं वर महोदय कि तुम्हें पूरे मन से हमारे चरणों में प्रेम, हमारी बातों का सम्मान, ये तुम्हें पूरे मन से करना होगा। दूसरा वाक्य वर महोदय कहते हैं कि देवी, जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं कि उसमें गवाही की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई जमीन खरीदता है तो उसमें गवाह लगते हैं कि भाई गवाह के बिना ना लिया जाला। अच्छा, दूसरी बात, कोई पैसा रुपए का लेन देन करते हैं तो उसमें भी गवाह खोजते हैं कि भाई दो आदमी के देख रही हो पैसा रुपए के दिया है गवाह। तो कन्या वर महोदय कहते हैं तुमको भी मैं जब लेने आया हूं तो गवाह भी साथ लेकर आया हूं कि मैं तुमको आज लेकर जा रहा हूं। कौन कौन गवाह है महाराज? तो पहले अग्नि देवता। देखिए, कहा गया है आगी पानी जवानी जब उच्चतम सीमा पर होते हैं तो किसी के बस में नहीं रह जाते हैं। कहते हैं कि गांव का गांव डूब गया, गांव का गांव आग लग गया, लोग कहते हैं ना। तो ये आग पानी और जवानी किसी के बस की चीज नहीं है। वर महोदय कहते हैं कि मैं पहले उसी को साक्षी मानता हूं। मैंने फेरा लिया किसको साक्षी मानकर? प्रत्यक्ष अग्नि को। 5 तत्वों से शरीर बना है ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हवा, जल। तो कहते हैं कि पहला अग्नि, इस कलश में 33 कोटि के देवता विराजमान है, ये साक्षी हैं। लेकिन वर महोदय कहते हैं कि नहीं महाराज, इनको भी पूर्ण रूप से साक्षी नहीं मानता हूँ। कभी कभी ये लोग भी गवाही से मुकर जाते हैं, समय पर सही गवाही नहीं देते हैं। भगवान ने वृंदा सती के साथ क्या हुआ, जालंधर के साथ, ये सब लोग जानते हैं जो उस कथा को पढ़ा होगा। अग्नि को क्या कहते हैं कि अग्नि भी किसी के बस की चीज नहीं है, इनको भी पूर्ण रूप से साक्षी नहीं मानता हूँ। तीसरे कौन है महाराज? तो तीसरे ब्राह्मण गण। अब ब्राह्मण गण दोनों की तरफ हैं, हो सकता है ये भी समय पर मुकर जाए, हमारे ओर से गवाही न दे सकें। हमारे बांधु बांधवगण कहते हैं कि जब भगवान अपने नहीं हुए, अग्नि अपनी नहीं हुई, ब्राह्मण अपने नहीं हुए, तो भाई बंधु को कौन क्या लिया है, कौन हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा अंत समय में। कहते हैं लेकिन ये 4 के बाद जो 5वां है ना महाराज, वो ध्रुव तारा है। हर तारे समय समय पर अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है जो एक स्थान पर उत्तर दिशा में अडिग रहता है, अपना स्थान कभी नहीं बदलता। इससे वर महोदय को पूर्ण विश्वास हो रहा है कि नहीं महाराज, आप ही ध्रुव सत्य, लोग कहते हैं ना। तो ध्रुव तारा ही मेरे विवाह के सर्वोपरि साक्षी हैं कि आज मैं इनको अपना जो है कि वर्ण कर रहा हूं, इनका विवाह हमारे साथ हो रहा है। तीसरा वाक्य कहते हैं कि हे देवी, मन न मिले चित्त हमारे और तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस माहौल में रही, जिस परवरिश में रही, जो खान पीन आपका रहा, हो सकता है वो मेरा खान पीन न हो, वो हमारा बात विचार न हो, हमारी व्यवस्थाएं वैसी न हो, हमारा खान पीन बात विचार सब चीज समय समय पर दूर जाते जाते बदलती जाती हैं। यहाँ पे जो बोली जाती है, आप थोड़ा कुछ दूर चले जाएंगे तो दूसरी भाषा बोली जाती है। बोली वही है लेकिन भाषाएं बदल जाती हैं, खान पीन भी बदल जाता है। यहाँ जो खाने में आपको आनंद मिलता हो सकता है कि वो चीज हमारे यहाँ खाने को न मिले। तो वर महोदय कहते हैं कि तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। चित्त का मतलब होता है स्वाद। कहते हैं कि जो कुछ मैं खाऊं उसी के अनुरूप आपको भी खाना पीना और वैसा ही बात विचार सांसारिक जीवन में संसर्गित करना होगा, और जो कुछ कहूं उसे अपने हृदय में रखना होगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं, औरतों को कोई बता दीजिए तो ससुरों की बात मायके, मायके की बात ससुरे करती है। बात बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह शास्त्रीय विधा से एकदम उचित नहीं है। क्योंकि परिवार चलाने के लिए त्याग का होना जरूरी है और परिवार को सत्यानाश करने के लिए लोभ का होना जरूरी है। इसीलिए कभी भी वहां की बात यहाँ, यहाँ की बात वहां न करिएगा। जहां जाइए, जिस रूप में जो आपको मिले उसको आप सहर्ष स्वीकार करिए, उसी में मिलजुल कर रहिए। कन्या को आप तीसरा वाक्य कहते हैं। और चौथा वाक्य कहते हैं कि हे पतिव्रते, तुम्हें परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार से कार्य करना होगा। क्योंकि संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है। और मेरे भाई बंधुओं माता पिता के प्रति तुमको आदर भाव रखना होगा। और कहते हैं कि जो मैं कहूं उसे अपने मन में रखना होगा, सदा मेरे आदेशों का पालन करना होगा, उल्लंघन नहीं करना होगा। और देखिए, यहाँ आप लोग को आपके माता पिता ने पांव पूजा है। इनका पांव देखिए, संसार में केवल एक ही का पूजा जाता है जो विष्णु रूप में होता है, ये विष्णु रूप में है। तो कम से कम एक चीज आपको ध्यान देना है, आजकल तो महिलाएं सबसे बड़ा वंचित दूर होती जा रही हैं। आपने कभी फोटो देखा होगा, वो विष्णु भगवान के
पैर के पास बैठी हुई माता लक्ष्मी जो है पांव दबाती दिखी होंगी आपको विष्णु भगवान के मूर्ति में। पति के पैर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वह जब पांव को दबाती या पखारती हैं तो भगवान कहते हैं कि उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है। तो ऐसा अवसर मिले तो इसको चूक मत होने दीजिए, क्योंकि पति सेवा संसार का सबसे बड़ा सेवा है। देवता से सेवा करने में थोड़ा सा भूल चूक हो जाए, लेकिन अगर पति सेवा में कोई कमी रह गई तो हमारा जीवन आना और जाना सांसारिक दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें मेरे भक्ति भाव रखना होगा, मेरे आदेशों का पालन करना होगा। और देखिए 5वां वाक्य बड़ा सुंदर बोलते हैं वर महोदय के, हे समुखी, यह पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। पत्नी किसको कहते हैं महाराज? तो पत्नी वो जो पति को पतन से बचाती है। पत्नी वह है जो पति को पतन से बचाती है। कैसे बचाएगी? तो जब धर्म कार्य करेगी, संग्रह करेगी, पति की सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, गौ ब्राह्मण का आदर सम्मान करेगी, तो जो है कि पति का पतन होने से बच जाता है। इसलिए पत्नी कमाई पति होता है और पिता की कमाई बाल बच्चे होते हैं। 12 पुत्र पिता के घर में। इसलिए वर महोदय कहते हैं कि तुम हमारी विश्वास पात्र बनो। अगर तुम गलती भी काम करो तो सबको विश्वास हो जाए कि हमारी पतो गड़बड़ है। हाँ, सब कोई भी गड़बड़ आपको साबित कर दे, लेकिन हमको यह विश्वास न हो कि तुम गड़बड़ हो। ऐसा विश्वास हमारे ऊपर तुम्हें स्थापित करना होगा, क्योंकि विश्वास आज का लड़के फैके पर माई बाप के नहीं हो, लेकिन पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी रहने का एक ही उपाय है, विश्वास का होना। विश्वास जब तक खरा नहीं उतरेगा, ईमानदारी नहीं रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता है। बहुत लोग कहते हैं जब से शादी हुई तब से हम परेशानी हैं। इस परेशानी का कारण क्या है? विश्वास पात्र होना। कन्या को वर महोदय पाठ करते समय देवी का स्थान हो जाता है। देवी का स्थान दाहिने होता है। इसलिए कोई सत्कर्म करिएगा तो दाहिने बैठा कर, अपना दाहिना हाथ जो है ना उस पार बैठा करके सत्कर्म करिएगा। व्रत करना, पूजा पाठ करना, दान करना, मंदिर जाना, तीर्थ जाना। और जब पत्नी सांसारिक धर्म में लिप्त होइएगा तो बायां स्थान दीजिएगा, यानी सोने बैठने के लिए बायां स्थान है। इस तरह से कहते हैं कि मैं 5 वाक्यों से आपको प्रतिज्ञा कराती हूँ। दोनों लोग बोल दीजिएगा ओम स्वस्ति। और देखिए थोड़ा सा ये हरा बांस लगा हुआ है, आपने कोई कहीं देखा होगा, मंडप छाया रहता है। यहाँ तो आर्टिफिशियल मंडप है। ये बांस क्यों लगा रहता है महाराज? तो बांस यह प्रतीक दिखाता है, हरा बांस। सूखा बांस आपने कभी नहीं देखा होगा, हरा बांस। तो बांस नहीं तो कोई नहीं लगा देगा, हरा कोई, सूखा कोई क्यों नहीं लगा है? इसलिए कि यह प्रतीक आपको बता रहा है कि मैं जैसे हरा भरा हूँ, आप दोनों भी हरा भरा जीवन जिया करिएगा। सुखी रहने का यही मार्ग है और यही एक सर्व बड़ा प्रकल्प है। ये ओखर मुसर भी लोग रखते हैं, तो यहाँ तो कुट्टी वाली वो मशीन रखी गई है। तो ओखर मुसर क्या रखते हैं? गृहस्थी की चीजें हैं। हमारे जब पूर्वज थे, लोग खाने पीने भरपेट भोजन नहीं मिलता था तो औरतें एक जाता में कुटती पीसती थी, ओखर में कुटती पीसती थी, वर महोदय हर जोता करते थे, खेती गृहस्थी करते थे। तो ये गृहस्थी की चीजें दिखाई दे रही, किससे बंधित नहीं हो सकते। जीवन में ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं कि जिसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए यह दिखाया जा रहा है। लावा मिलवाया गया। देखिए लावा क्यों मिलवाया जाता है? लावा मिलवाने का प्रकल्प यह है कि ये दोनों को अग्नि में बालू डालकर माताएं बहनें जो है कि इसको क्या करती हैं? भूजती हैं। लेकिन तभी भी एक दाने जो है एक दूसरे से अलग नहीं होते, चिपके रहते हैं। फूट जाते हैं लेकिन चिपके रहते हैं। फूटने का मतलब हम लोग के जीवन में अगर कोई भी दाम्पत्य जीवन में कोई अगर रुकावट आए, कड़वाहट आए, कष्ट आए, समस्या कोई आए, तो हम लोग को उलझना नहीं है, उसको सुलझना है। सुलझना कैसे महाराज? तो 19-20। अगर वो 20 मनाओ तरी तो सोचो, विचार के अपने मन से विचार करिए। वो 20 मना रहे तो थोड़ा हमको 19 से रह लेना है। अगर वो 19 मना रहे तो थोड़ा 20 मना लेंगे। तो जीवन में यही जरूरी है, बस यही चीज प्रकल्प है। 19-20 का संबंध जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद से अग्नि को पूजा किया गया। बिना कोई हमारे शास्त्रों में बिना अग्नि का पूजा किए कोई शास्त्रीय विधा पूर्ण नहीं होती है, बिना अग्नि में हवन किए। अग्नि मतलब, हवन का मतलब क्या होता है? इतना देवी देवताओं का जो पूजा उसका भोजन देना। अग्नि के वास्ते ही सभी देवी देवताओं को भोजन पहुंचाया जाता है। यही प्रकल्प है। सिंदूर दान आप करेंगे। सिंदूर क्या है महाराज? तो सिंदूर यही है, इससे पति की आयु बढ़ती है। एक बार पति लगाता है और जीवन भर पत्नी लगाती है। सिंदूर पति को केवल हाथ से 2 ही बार लगाना चाहिए। कब को महाराज? एक सिंदूर दान के समय हाथ से, उसमें सोली भी लगाना है, उससे भी लगाना है, और हाथ से भी 5 बार भर मांग सिंदूर भरना है। और एक अगर सौभाग्यशाली स्त्री है तो अंत समय 2 ही बार। उसके बाद आप कहीं भी अन्यथा जाइए, पूजा पाठ में भी तो सिंदूर को हाथ से नहीं छूना है। फूल से भले चढ़ा दीजिए, आम के पल्लों से भले चढ़ा दीजिए, लेकिन हाथ से नहीं छूना है। इससे क्या है
जो पत्नी सिंदूर भर मांग सिंदूर करती है उससे पति की आयु बढ़ती है। माता सीता के पास जब हनुमान जी कहे माता ये क्यों पहनती, उसे लाभ क्या है? बोले इससे पति की आयु बढ़ती है। उन्होंने पूरे शरीर में ही लगा दिया कि नहीं महाराज, जब हमारे राम जी की इसकी आयु बढ़ती है तो क्यों ना हम पूरे शरीर में लगा दें। इसलिए पत्नी का श्रृंगार है, इसको कभी ऐसा ना हो कि मांग सुना रहे, मांग में सिंदूर भर कर रखें। चलिए 5 का सिक्का को दे दो, 5 का चाहे 11 का सिक्का। ओम आप शिव शिवा शिवतमा शांता